नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बारे में। तो ये भर्ती का नोटिफिकेशन किस चीज़ का, ये मध्य प्रदेश पीएससी मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में, यानी एमपी पीएससी में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती की जॉब है और बहुत सारे पदों पे ये भर्ती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एमपी पीएससी मेडिकल ऑफिसर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एमपी पीएससी मेडिकल ऑफिसर का आपका जो वेतन है वो क्या होगी, सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई है वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको एक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एमपीपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर के 727 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 15 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम मध्य प्रदेश पीएससी मेडिकल ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण जैसे कि आयु सीमा क्या होगी, इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपीपीएससी एमओ वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इसमें अगर बात करें तो एसटी के लिए 253 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 401 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 73 पोस्ट है। तो इस तरह से आपकी 727 पदों के लिए क्या आवेदन मांगे गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर किसी भी उम्मीदवार ने एमबीबीएस कर रखी है तो इस भर्ती के लिए क्या है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसके लिए एमबीबीएस होना जरूरी है। अगर आपने एमबीबीएस कर रखी है तो आप ये फॉर्म है वो भर सकते हो। बात कर लेते हैं आयु सीमा के बारे में। तो एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष हो सकती है। वैसे तो इसमें जो सरकारी नियमों के अनुसार आपको छूट मिलेगी, लगभग आपकी क्या मैक्सिमम 65 वर्ष के आसपास आपकी आयु होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम हो सकती है आपकी। तो आपकी ये अगर 21 से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु तो आप इसको क्या है आप योग्यता रखते हो ये फॉर्म भरने की। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो फॉर अदर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, साथ में आपका फॉर्म भरने की फीस 40 रुपये और 540 रुपये आपकी फीस होगी। अगर बात करें SC ST OBC PWD कैंडिडेट ऑफ एमपी स्टेट तो उनके लिए क्या है 250 रुपये फीस रखी गई है और इस फीस का भुगतान आपको कैसे करना है, ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। यानी आपको जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप क्या इसके लिए आवेदन कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो एमपीएससी एमओ 2021 की जो इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में अगर बात करें तो एमपीएससी यानी एमपीपीएससी एमओ नोटिफिकेशन कब जारी हुआ आपका 9 फरवरी को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं 15 फरवरी से। लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, यानी मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 14 मार्च 2021 है। लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी सबमिशन की क्या है 26 मार्च तक क्या आप हार्ड कॉपी जमा करवा सकते हैं। अगर बात करें तो अगर आप करेक्शन करना चाहते हो फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आपको क्या करना है 20 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक आप क्या है करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद आपका कोई करेक्शन नहीं मान्य होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर यानी एमओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो इसमें वैसे तो इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। अगर 727 पदों पर लगभग 2 से 3 गुना अगर इसमें आवेदन आमंत्रित होते हैं यानी आवेदन आते हैं अप्लाई करते हैं, यानी जैसे कि इसमें 727 पद है, अगर इसमें 200 एप्लीकेशन आते हैं इसके लिए तो आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा। अगर 700 पद है तो अगर आपके 3500 प्लस अगर आवेदन आते हैं तो आपकी क्या लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इसमें बता भी रखा है
यदि एमपी पीएससी विज्ञप्ति रिक्तियों की तुलना में 5 गुना आवेदन प्राप्त करता है तो एक लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अंतिम चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अंक नहीं होगा, यानी कोई न्यूनतम अंक नहीं होंगे अगर लिखित परीक्षा होती है तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लेना। एक बार फिर से समझ लो, अगर 727 पदों के लिए लगभग 2 से 2,500 तक अगर आवेदन आमंत्रित हो जाते हैं, यानी आवेदन आ जाते हैं, तो सिर्फ आपका एंट्री होगा 100 नंबर का। अगर ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं तो आपकी क्या एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये चीज़ आपके इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, नोटिफिकेशन में भी दे रखी है। चलिए बात कर लेते हैं, जब अगर आपका एग्जाम होगा, यानी मान लीजिए 700 पदों के लिए 3 से 3,500 आवेदन आ जाते हैं तो आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यानी एमपी पीएससी मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके क्या है 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। आपके क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू टाइप के होंगे। टेक्निकल नॉलेज होगा जिसमें कि आपकी नर्सिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड होगा, जनरल नॉलेज होगा और जनरल इंटेलिजेंस। तो जो टेक्निकल नॉलेज का पेपर होगा 100 नंबर का पार्ट आएगा, इसमें 100 ही नंबर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और बाकी जो 3 सब्जेक्ट है एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस, 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 25 ही क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपका क्या है 125 क्वेश्चन आएंगे, 125 नंबर का आपका पेपर होगा और आपको 120 मिनट है वो पेपर को हल करने के लिए दिए जाएंगे। आपकी परीक्षा वो ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, ये भी आपको क्या ध्यान रखना है, परीक्षा आपकी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इस परीक्षा के लिए सिलेबस क्या क्या होगा। तो टेक्निकल नॉलेज सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एफएमटी, कम्युनिटी मेडिसिन, स्किन एंड बॉडी, रेडियो डायग्नोसिस, डेंटल मेडिसिन, पेडियाट्रिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, इसके अलावा और क्या क्या आएगा, इसके अलावा और क्या क्या होगा इसमें ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, एनास्थीलियोलॉजी, ऑप्थाल्मोलॉजी, ओबेसिटी एंड गायनी, फिजिस्ट्री, मेडिकल जिसमें सर्जिकल नर्सिंग आएगा, न्यूट्रिशन और पर्सनल हाइजीन। ये आपका क्या टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें से। अब बात कर लेते हैं एमपी पीएससी मेडिकल ऑफिसर जनरल इंटेलिजेंस एंड सिलेबस का आपका क्या सिलेबस क्या क्या होगा इसमें। तो इसमें आएगा सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, एनालॉजी, स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेटिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज। तो इसमें से आपके क्या क्वेश्चन आएंगे, लगभग 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या क्या होगा। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, फेमस बुक एंड ऑथर्स, इंडियन पॉलिटिक्स, टूरिज्म, कंट्री एंड कैपिटल, आर्टिस्ट, इंडियन इकोनॉमिक, फेमस डे एंड डेट, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन हिस्ट्री, रिवर्स, लेक एंड सीज, फेमस प्लेस इन इंडिया और कल्चर। इसमें से आपके क्या 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश पीएससी एमओ एप्टीट्यूड सिलेबस, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, एरियाज, एवरेज, वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड लॉस, odd man out, race and game, number and age, mixer and allegation, percentage, simple equation, quadratic equation, indices and surds, mensuration, issues on LCM and SCF, pipe and certain, issue on numbers, compound interest, permutation and combination, probability, simplification and approximation। तो आपका इनमें से क्या है शायद 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी, तो सैलरी के बारे में अगर बात करें, यानी मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर यानी एमपी पीएससी एमओ का जब सैलरी के बारे में अगर बात करें तो क्या होगी आपकी, तो एमपी पीएससी एमओ सैलरी के बारे में बात करें तो आपकी सैलरी होगी 15,700 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। ग्रेड पे आपको 5400 रुपये दिया जाएगा, यानी आपकी इसमें
बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आपने इसकी योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। इसमें हमने डिस्कस किया कि MPPSC एमओ का सिलेबस क्या है, MPPSC मेडिकल ऑफिसर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी क्या है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी, मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी आपको समझ में आई और अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।